अवतार लेने वाला था, तभी मेरे माता पिता को जेल में जाना पड़ा ना, कष्ट उठाने पड़े, कंस के कारागृह में रहना पड़ा। और नंद बाबा और यशोदा में से तो कितना झूठ बोलता मैं, है ना, बस अभी आया। और वहां से मैं मथुरा आया, बस आया अस्मि, अभी आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ बोला, और वापस ही नहीं गया मैं। इस प्रकार में माता पिता का सेवा नहीं कर पाया। इसलिए मुझे इस चीज का बहुत दुख है कि कैसे मैं इस ऋण से ऊर्ण हो सकूं माता पिता की सेवाओं से। तो नारद मुनि बोलते हैं कि प्रभु आपका एक भक्त है, उसका नाम है पुंडरीक। हम पुंडरीक बोलते हैं, यहाँ पुंडलिक बोलते हैं। हाँ, पुंडलिक जो माता पिता की सेवा करता है और उसका परम धर्म है, व्रत है, उस पुंडलिक के ऊपर आप कृपा करके इस ऋण से मुक्त हो जाओ। कम से कम ऐसे भक्तों पे तो कृपा करो जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। तो भगवान बोलते हैं वो तो पुंडलिक है, लेकिन वो तो कभी मुझे बुलाता नहीं, मेरी भक्ति करता नहीं, मेरा नाम लेता नहीं, मैं कैसे उसके पास जाऊं, है ना। तो नारद मुनि बोलते हैं उसका भी अरेंजमेंट हो जाएगा, मैं वो व्यवस्था करूंगा आपके जाने की। और वहां से नारद मुनि चलते हैं वृंदावन को। और वृंदावन को जाने के बाद वहां गोपियां जो होती है, जो भगवान जब से आए रहते हैं तब से गोपियां भगवान के विरह में रो रही होती है। जैसे कहा गया कि जैसे पानी के बिना मछली रहती है ऐसे जी रही थी। तो नारद मुनि बोले कि गोपियां आप ये रोते ही रहोगी या कुछ करोगी भी। तो बोले हम क्या करें नारद मुनि, हम तो अबलाएं हैं, हम स्त्री हैं, हम कहीं जा भी नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो नारद मुनि उनको बताते हैं कि क्यों नहीं जा सकते। यदि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं आऊंगा और वो नहीं आए तो आप लोगों को जाना चाहिए उनसे मिलने के लिए। तो ऐसे नारद मुनि ने ब्रजवासियों को सबको बताया कि अभी भगवान श्री कृष्ण आने वाले नहीं है, आप लोगों को ही भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाना चाहिए। और नारद मुनि वहां से प्रस्थान करते हैं। तो गोपियों को यह आइडिया अच्छी लगती है कि चलो हम लोग जाएंगे। तो गोपियां लोग सब करोड़ों की संख्या में, असंख्य गोपियां कीर्तन करते हुए द्वारका की ओर प्रस्थान करती है। और द्वारका में भगवान की और एक गुप्त लीला है जो बृहद भागवतम अमृत में लिखा हुआ है कि भगवान द्वारका में तो रहते हैं पर उनका मन वृंदावन में रहता है। और जो रुक्मिणी आदि सत्यभामा है, रानियां हैं, तो उनकी साड़ी पकड़ के राधे राधे बोलते हैं। कभी रात में इतने रोते हैं कि उनकी तकिया भीग जाती है। तो वो सब द्वारका के भक्त सोचते हैं कि राधा कौन है, ललिता कौन है, ब्रजवासी भक्त कौन है। तो वो भी ब्रजवासी भक्तों को मिलना चाहते हैं। और इस प्रकार से जब गोपियां कीर्तन करते हुए द्वारका आ रही होती है, तब द्वारका में अंतपुर में जाके उन पटरानियों को बता देते हैं कि आप जिन भक्तों के बारे में भगवान के मुख से नाम सुनते थे, राधा, ललिता, विशाखा, जो भी, तो वो भक्त तो द्वारका में आ रहे हैं, तो आप उनसे मिल सकते हैं। फिर ये द्वारका, और भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि वृंदावन के भक्तों से महल में या द्वारका के अंदर मिलना उचित नहीं है, क्योंकि वो ब्रज भाव के भक्त है, उनका भाव अलग है, पटरानियों का भाव अलग है, परकी और शौकी बहुत विस्तार है, ये सब आप सब जानते हैं, इसलिए नहीं बताऊंगा। तो भगवान ने सोचा कि मैं ही द्वारका छोड़ के इन गोपियों से जंगल में मिलूंगा, और उस जंगल का नाम है गोपी तालाब, द्वारका से पहले। तो वहाँ गोपी तालाब के ऊपर ब्रजवासियों की और भगवान श्री कृष्ण के मिलने का अरेंजमेंट हुआ। और वहाँ फिर गोपियाँ और ये सब मिल रहे हैं। ललिता विशाखा ने झूला बनाए, राधा कृष्ण को एक झूले के ऊपर बिठाए हैं, फिर गीत गा रहे हैं, चामर डुला रहे हैं। बहुत सुंदर वृंदावन लीला प्रकट हो गया वहां पर गोपी तालाब के ऊपर। और इधर से द्वारका की पटरानी जो कि गोपियों के दर्शन करना चाहती थी, वो वहां आई। और वहां आकर सब पटरानी, रुक्मिणी आदि जितनी भी थी, सत्यभामा, कालिंदी, ये सब ने देखे तो सब शर्मा गए, लजा गए, क्योंकि आज तक भगवान श्री कृष्ण के साथ एक भी पटरानी ने एक दूसरे को नहीं देखा था। सबसे भगवान अलग अलग मिलते थे, अलग अलग मानते, अलग अलग व्यवस्था थी। और आज एक ऐसा दृश्य हो गया कि ये पटरानी, ब्रज के गोपी और सब, और राधा और कृष्ण झूले पर बैठे साक्षात, तो सब शर्मा गई और वापस चले गई अपने अपने महल में। उसके बाद जो रुक्मिणी मैया थी वो शर्माई नहीं, वो रूठ गई, और वो रूठ कर पंढरपुर आई, महाराष्ट्र, उनका मैका है ये, अपना मैके में आई। और यहाँ पर जो डिंडीर वन था वहां पर बैठकर तपस्या करने लगी। वहां भी हम आपको लेकर जाएंगे। और उधर सब लीला समाप्त हुआ, सब ब्रजवासियों ने अपना शरीर छोड़ दिया, गोपियों ने शरीर छोड़ दिया, उस शरीर से गोपी चंदन बन गया जो हम अपने
मस्तक पर लगाते हैं। भगवान द्वारका में गए, वहां पर देखे कि एक पटरानी कम है। फिर उस पटरानी को ढूंढने के लिए भगवान महाराष्ट्र आए, महाराष्ट्र में भी पंढरपुर आए और पंढरपुर में रुक्मिणी को ढूंढा, लेकिन रुक्मिणी मैया उस समय तपस्या में बैठ गई थी और रुक्मिणी मैया नाराज थी। रूठा हुआ चेहरा है ना, स्माइल होता है, तो उनका नाराज था चेहरे पर, और वो जो नाराजगी आज भी है रुक्मिणी के चेहरे पर। और इस नाराजगी को भगवान श्री कृष्ण स्वयं देखना चाहते थे। भगवान की इच्छा की है, पता है, कृष्णा बुक पढ़े होंगे तो। और रुक्मिणी को क्या क्या बोला है वो सब वर्णन है, डिटेल है, और उसका वर्णन नहीं करूंगा। लेकिन रुक्मिणी नाराज नहीं होती, मूर्छित हो जाती है ना, उनको हवा करते उठाते हैं, और बहुत डिटेल लीला है। तो वो भगवान की जितनी इच्छा थी पुंडलिक से मिलने की, रुक्मिणी का रूठा हुआ चेहरा देखने की, पंढरपुर आने की, ये सब लीलाओं का अरेंजमेंट नारद मुनि ने किया। इसलिए भगवान जब कोई लीला करना चाहते हैं तो नारद जी से भक्तों को आगे भेजकर लीला अरेंजमेंट कराते हैं। तो नारद मुनि ने लीला अरेंजमेंट किया है, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में लोग नारद मुनि को बोलते हैं झगड़ा लगाने वाला है। ट्रांसडेंटल प्रॉब्लम क्लियर में आग लगाने वाला है, झगड़ा लगाने वाला, ऐसा बोलते हैं। कड़ीचा नारद बोलते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो नारद जी भगवान का लीला को अरेंजमेंट करते हैं, और भगवान की वृंदावन में लीला हुई, मथुरा में लीला हुई, द्वारका में लीला हुई, उसके बाद भगवान पंढरपुर में लीला करवाते हैं नारद मुनि। इस प्रकार से फिर रुक्मिणी को ढूंढने के बाद भगवान यहाँ आए, और यहाँ आके रुक्मिणी को मनाने का कोशिश किया, लेकिन रुक्मिणी तपस्या में थी। तो रुक्मिणी को प्रोटेक्शन देकर अपने मंत्री संतरी रथ वगैरह वहाँ खड़े कर दिए भगवान ने, और वहां से कि चलो रुक्मिणी जब तक उसका गुस्सा कम हो जाएगा तब तक मैं पुंडलिक से मिलकर आ जाता हूँ करके यहाँ पर आए पुंडलिक के पास। और पुंडलिक के पास जब आए तो पुंडलिक ने तो सीधा खड़ा कर दिया ईंट के ऊपर, और वो कथा में बाद में बताऊंगा कैसे खड़ा कर दिया, या भगवान वहाँ क्यों रुके ईंट के ऊपर, और उनका विठल नाम कैसे पड़ा, वो सब बाद में बताऊंगा। तो यहाँ नारद जी के पास बैठ के, इसलिए मैं नारद जी का ही स्मरण कर रहा हूँ कि इन्होंने सब लीलाओं का अरेंजमेंट किया भगवान को पंढरपुर लाने के लिए। और जब भगवान आ गए, पुंडलिक ने जब भगवान को यहाँ रुका दिए, फिर रुक्मिणी मैया का तपस्या पूरा हो गया, रुक्मिणी मैया यहाँ रुक गई, बलराम दादा यहाँ आ गए, बलराम जी, फिर लक्ष्मी मैया आ गई, राधा रानी आ गई, सत्यभामा मैया आ गई, और ऐसे सब भक्त एक एक करके यहाँ आ गए पंढरपुर। तब नारद मुनि भी आ गए और बोले मैं भी यहाँ रहूंगा पंढरपुर धाम में आपके साथ। तो भगवान ने बोले आप तो हमारी ऐसी लीला कर रहा है कि हमको भी यहीं रुकना पड़ रहा है आपके कारण, तो आप यहाँ मत रुको, नहीं तो और कोई लीला तैयार करेंगे आप। तो नहीं, बोले मुझे कहीं भी स्थान दे दो, मैं धाम में रहना चाहता हूँ। तो भगवान बोले आप जाओ गोपालपुर में रहो, चंद्रभागा के पात्र में रहो, नदी में रहो और ध्यान करो, तपस्या करो। ऐसे करके भगवान ने स्थानों को दिए है नारद मुनि को यहाँ रहने के लिए। तो इसलिए नारद मुनि यहाँ रहते हैं विष्णुपाद में, भगवान के चरणों का हमेशा ध्यान करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ नारद मुनि के चरणों में बैठ के हमने ये कथा सुनी है, और उनके चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हमारा भी ऐसे ही भगवान की लीला में और स्मरण में हमारा मन लगे रहे। ऐसे